यीशु सहाय जीवित प्रभु के नाम से आज की आराधना में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ईश्वर की महान अनुग्रह और आशीष हमारे जीवन पर हुई है कि आज हम सभी उसके पवित्र चरणों में उपस्थित होकर के उसकी आराधना स्तुति और उसके महिमा के गीतों को हम गा पाएंगे। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह आज की आराधना में हम सबों की अगुवाई करे। आज का जो विषय है, परमेश्वर के राज के खोजियों के लिए कोई भी त्याग बड़ा नहीं होता। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। हे प्रभु परमेश्वर, हमारे स्वर्गिक पिता, तू ही महिमा, आदर, सामर्थ और योग्य है। तेरी बड़ी दया से आज के पवित्र दिन को हम देख पाते हैं। विगत समयों में तू ही भला गडेरिया बन करके हमारी अगुवाई, रक्षा रखवाली की। आज की आराधना में हम तेरी उपस्थिति एवं पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन मांगते हैं। हमारे मन के विचारों को शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि तेरे पुत्र ने अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से तेरे लिए लोगों को मोल लिया है और एक राज्य और याजक बनाया है। इस वक्त हम भी पवित्र सेना के साथ मिलकर के पवित्र उपस्थिति में वचनों को सुने, गीतों को गाएं और आशीषित जीवन को प्राप्त करें। आज की आराधना में तू हम हर एक की अगुवाई कर, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबों की मार्गदर्शन और अगुवाई कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के सामने अपने पापों को दीनता से अंगीकार करें एक साथ। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गिक पिता,
हमने मन वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करते हैं जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप सब पर दया करे, आप सबके पापों को क्षमा करे और उनसे आप सबों को छुटकारा दे। सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम कलेक्ट की प्रार्थना अर्पण करें। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 13वां प्रभुवार है। प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने अपने लिए ही हमें बनाया और हमारा हृदय तब तक बेचैन रहता है जब तक हम तुझ में विश्राम ना पाएं। हमारी सहायता कर कि अपना हृदय केवल तुझ पर लगाएं, ताकि इस संसार में हम तेरी शांति का अनुभव करें और आने वाले संसार में संपूर्ण आनंद हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हम प्रार्थना करें। हम अपने छोटा नागपुर डायसिस के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और सनातन परमेश्वर, तू स्वर्ग और पृथ्वी की सब वस्तुओं का शासन करता है। दया कर हम तेरे दास दासियों की प्रार्थना सुन और हमारे छोटा नागपुर डायसिस की जो कुछ उनकी आत्मिक भलाई के लिए आवश्यक है सो दे। विद्यालय जिनमें युवक युवतियां तेरे विश्वास और भय में प्रतिपालन पाएं। सेवक जो तेरे दाख बारी के इस भाग में काम करें। जितने अभिषिक्त सेवकगण और अनाभिषिक्त भाई बहनें उपासनालय जिनमें पवित्रता की शोभा रहे, विश्वासियों को स्थिर और दृढ़ कर, बालकों की रक्षा कर और अगुवाई कर, बीमारों और दुखितों की सुधि ले और उन्हें चंगा कर, मरते हुओं को शांति दे, दुष्टों के मन फिरा और नमर कर, निश्चिंतों को जगा, गिरे हुओं को उठा, पश्चातापियों को संभाल, अविश्वासियों को अपनी ओर खींच और सत्य की वृद्धि में सब विघ्न दूर कर और यह वर दे कि सब एक चित्त और एक मन से तेरी कलीसिया के झुंड में मिले जुले रहें, ताकि तेरे नाम की प्रतिष्ठा और महिमा हो हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें। सुसमाचार प्रचार के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें सिखाया है कि जिससे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा। यह वर दे कि जो उपकार हमने बहुत आयत से प्राप्त किया है उसे हम जिनका हिस्सा ऐसे उत्तम भाग में पड़ा है, एक साथ विनती, दान, उपवास और अन्य सब यथार्थ उपायों के द्वारा दूसरों को जो तुझसे अज्ञान है पहुंचाने का यत्न करें। और जैसे हम दूसरों की मेहनत के फल के भागी हुए हैं, वैसे हम इस प्रकार मेहनत करें कि और लोग उसके फल में भागी हों, ताकि तेरी इच्छा पूरी हो और सारी मनुष्य जाति त्राण पाए हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम इस समय आज के लिए ठहराया गया पाठ वचन सुनेंगे। आज के लिए पहला पाठ वचन हम सुनेंगे उत्पत्ति नामक पुस्तक अध्याय 12
1 से 7 पद तक। उत्पत्ति 12 1 से 7 पद तक। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। सो अब्राम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, सब को लेकर कनान देश में जाने को निकल चला। और वे कनान देश में आ भी गए। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राम साकेम में, जहाँ मोरे का बांज वृक्ष है, पहुँचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहाँ यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। यहाँ तक यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का दूसरा पाठ वचन जो लिखा है फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 3 अध्याय का 4 पद से 11 पद। फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 3 अध्याय, उसका 4 पद से 11 पद। पर यदि मैं तो शरीर पर भरोसा रख सकता हूँ, यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इज़राइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ। इब्रानियों का इब्रानी हूँ। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उसमें पाया जाऊँ, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। और मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। यहाँ तक यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। Thank you.
सुसमाचार, पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार 13वें अध्याय में लिखा है और उसके 44 पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरी महिमा हो। पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार 13वें अध्याय और उसके 44वें पद से, यीशु ने कहा, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है, जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है, जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। क्या तुमने ये सब बातें समझी? उन्होंने उससे कहा, हाँ। उसने उनसे कहा, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है, उस गृहस्थ के समान है, जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। यह ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरी स्तुति होए। आइए आज के पवित्र वचनों पर मनन चिंतन करें। उससे पहले हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, तेरा वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला बने। आज जिन बातों पर हम मनन चिंतन करने पर हैं, तेरे वचन के द्वारा अगुवाई प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपना पवित्र वचन हमारे मन के हृदय में तू बो, ताकि हे प्रभु तेरा पवित्र वचन हमारे हृदय रूपी भूमि पर जड़ पकड़ने पाए, फूले फले 100 गुना 60 गुना और 30 गुना फल उत्पन्न करे। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। फिर से आज के रविवारी आराधना में आप सबों का प्रभु यीशु के जीवित नाम में हार्दिक स्वागत है। आज का मनन चिंतन का हमारा जो विषय है वह तो है कि परमेश्वर के राज्य के खोजियों के लिए कोई भी त्याग बड़ा नहीं होता। परमेश्वर के राज्य के खोजियों के लिए कोई भी त्याग बड़ा नहीं होता। परमेश्वर का राज्य प्रेम, शांति, मेल मिलाप एवं आनंद का राज्य है। इस राज्य को प्राप्त करने के लिए, इस राज्य को खोजने के लिए कुछ बातों को हमें त्यागने की आवश्यकता है। और जब तक हम उन बातों को जो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए रोकती है त्याग नहीं करेंगे, तब तक ईश्वर के राज्य में, ईश्वर के राज्य को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, उसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ख्रिस्त में मेरे विश्वासियों, आज के सुसमाचार पाठ वचन में हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ने अपने पवित्र मुख से 4 दृष्टांत बतलाए। पहला,
खेत में छिपा हुआ धन, दूसरा बहुमूल्य मोती, तीसरा मछली पकड़ने वाला जाल, और चौथा स्वर्ग राज्य के विषय में शिक्षा पाया हुआ शास्त्री के संबंध में। प्रभु यीशु ने स्वर्ग राज्य के विषय में यह महत्वपूर्ण दृष्टांत अपने अनुयायियों को बतलाया। इसके द्वारा से वह स्वर्ग राज्य के विषय में बतलाने का प्रयास किया। इसके द्वारा वह बतलाना चाहता है कि परमेश्वर का राज आनंद का राज है, प्रेम और शांति एवं मेल मिलाप का राज्य है, जिसमें हमें प्रवेश करने के लिए यीशु ने एक शिष्य की नाई बुलाया है। और उसकी स्वर्गीय बुलाहट को सुनकर यदि हम अपना जीवन सौंपते हैं तो वह हमें अपने पुत्र पुत्री बनने का आशीष देता है। और यह आशीष संसारिक धन दौलत, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा एवं अन्य सांसारिक वस्तुओं से अधिक मूल्यवान है। और यदि हम उसकी स्वर्गीय बुलाहट को अनसुनी करते हैं, उनके क्षमा और बलिदान को ठुकराते हैं, तो ईश्वरीय राज से हम निकाले जाएंगे और अनंत आग अर्थात नरक में फेंक दिए जाएंगे। प्रभु यीशु ने इन दृष्टांतों के द्वारा यह महत्वपूर्ण शिक्षा हमें दी कि जब इस संसार का अंत होगा, उस समय ईश्वर पिता के राज्य में 4 तरह के लोग होंगे। जब इस संसार का अंत होगा और परमेश्वर अपने सिंहासन पर विराजमान होगा, तब उस समय उसके उस महिमा के राज्य में 4 प्रकार के लोग होंगे। पहला, खेत में छिपा हुआ धन अर्थात यहूदी लोग होंगे। दूसरे प्रकार के लोग बहुमूल्य मोती अर्थात कलीसिया के लोग होंगे। तीसरे प्रकार के लोग मछली फंसाने वाले जाल अर्थात बचाई गई अन्य जाति होंगे। और चौथे प्रकार के लोग वे हैं जो स्वर्ग राज्य के विषय में शिक्षा पाए हुए शास्त्री हैं अर्थात प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी। आज के सुसमाचार में जो प्रभु यीशु मसीह ने जो पहला दृष्टांत बतलाया वह यह है कि खेत में छिपा हुआ धन। खेत में छिपा हुआ धन, खेत में छिपा हुआ धन क्या है? पहली बात, खेत क्या है और उस खेत में छिपा हुआ धन क्या है? मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय के 38वें पद में हम पढ़ते हैं कि खेत संसार है, खेत संसार है। और धन क्या है? निर्गमन नामक पुस्तक 19 अध्याय के 5वें पद में हम इसके विषय में हम पाते हैं, यहाँ पर लिखा है, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे, समस्त पृथ्वी तो मेरी है। अर्थात परमेश्वर अपनी प्रजा इस्राएली को जो मिस्र की गुलामी से छुटकारा दिला करके जब कनान की भूमि की ओर ले जा रहा था, सिनाई पर्वत के पास इस्राएली डेरे खड़े किए हैं और परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएलियों को 10 आज्ञाएं दी। उस आज्ञा को मानने के द्वारा से परमेश्वर इस्राएलियों से वाचा बांधता है। इसी के संदर्भ में वह कहता है निर्गमन 19:5 में, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। भजन संहिता 134 उसके 4 पद, भजन संहिता गीत संख्या 134 उसके 4 पद। यह ने तो याकूब को अपने लिए चुना अर्थात इस्राएल को अपना निज धन होने के लिए चुना।
यह ने तो याकूब को अपने लिए चुना, अर्थात इस्राएल को अपना निज धन होने के लिए चुना। खेत में छिपा हुआ धन इस्राएल जाति है, इस्राएल देश को जिससे परमेश्वर ने संसार में ईश्वर की महिमा के लिए चुना, किंतु वह असफल रहा। परिणाम यह हुआ कि इस्राएली लोग विभिन्न देशों में विभाजित हो गए, संसार में तितर बितर हो गए। प्रभु यीशु ने इस्राएल देश को बचाने के लिए आनंद के साथ अपना सब कुछ बेच दिया, अर्थात अपना कीमती लहू क्रूस काट पर बहाया। इस्राएल देश को बचाने के लिए सब कुछ देकर पूरे संसार को खरीद लिया और इस्राएल जाति को बचा लिया। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के क्रूस पर प्राण देने से पहले कायफा नामक महायाजक ने भी यही भविष्यवाणी की थी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 50 से 52 पद में हम इस घटना का वर्णन पाते हैं, जहां कायफा महायाजक यीशु की मृत्यु का अर्थ भविष्यवाणी करते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 50 से 52। और ना यह समझते हो कि तुम्हारे लिए यह भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे और उस सारी जाति नष्ट हो। यह बात उसने अपनी ओर से ना कही, परंतु उस वर्ष के महायाजक होकर भविष्यवाणी की कि यीशु उस जाति के लिए मरेगा, और ना केवल उस जाति के लिए वरन इसलिए भी कि परमेश्वर की तितर बितर संतानों को एक कर दे। परमेश्वर का निज धन जो तितर बितर हो चुका था, संसार में छिप सा गए थे, प्रभु यीशु मसीह ने उनको बचाने के खातिर अपना बहुमूल्य लहू हमारे लिए उंडेल दिया। इस्राएलियों के लिए उसने इस धरती पर बहाया। यीशु मसीह की मृत्यु सारे संसार के लिए हुई, परंतु इस्राएल को बचाने के लिए विशेष रूप से अपना अमूल्य लहू बहाकर प्राण त्याग दिया। इसका दूसरा अर्थ है, पहला अर्थ हमने सुना कि खेत का अर्थ है संसार, मत्ती 13 का 38 पद। इसका दूसरा अर्थ है हमारा यह शरीर है। खेत मिट्टी हम मनुष्यों की ओर इशारा करता है। मनुष्य भूमि की मिट्टी से बनाया गया है, भूमि की मिट्टी से रचा गया है। उत्पत्ति नामक पुस्तक 2 अध्याय का 7वां वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। उत्पत्ति 3 अध्याय का 19वें वचन में भी हम पाते हैं, और अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। खेत में छिपा हुआ धन हमारा यह शरीर मिट्टी का टुकड़ा है, और प्रेमी ईश्वर ने इसी शरीर के अंदर में आत्मा को अपना बहुमूल्य धन के रूप में हमें दिया है। हमारा आत्मिक जीवन इसी शरीर के अंदर में छिपा हुआ है, और इसी सच्चाई को प्रकट करते हुए संत पौलुस 2 कोरिन्थ 4 अध्याय के 7वें वचन में कहता है, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा हुआ है। वह जो बहुमूल्य धन जो मिट्टी में छिपाया गया था, वह मिट्टी का जो बर्तन है हमारा यह शरीर है, और इस मिट्टी के बर्तन के अंदर में जो बहुमूल्य धन है वह हमारा आत्मिक जीवन है, हमारा आत्मिक जीवन है। प्रभु यीशु मसीह ने इसी आत्मिक जीवन को बचाने के लिए आनंद के साथ अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया, अर्थात हमें आपको बचाने के लिए परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया। यह बहुमूल्य धन हमारा आत्मा है, आत्मिक जीवन है, जो इस संसार के पाप बुराई के कारण यह आत्मा मर सा गया था और मिट्टी में दफन हो गया था।
किंतु हमारे प्रेमी प्रभु यीशु मसीह ने इसी दफन हुए आत्मिक जीवन को पुनर्जीवित करने और मोल ले लेने के लिए आनंद के साथ सब कुछ त्याग दिया, अर्थात स्वर्गीय महिमा, पिता का स्वर्गीय सिंहासन, स्वर्गदूतों संतों के द्वारा आदर महिमा सबको त्याग दिया। हमें बचाने के खातिर कलवरी क्रूस पर अपना पवित्र एवं कीमती लहू बहाकर हमें अपना निज धन होने के लिए खरीद लिया। पहला कोरिन्थ 6वां अध्याय के 19 और 20वां वचन में भी हम पाते हैं, पौलुस प्रेरित कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। प्रभु यीशु मसीह ने पहले दृष्टांत के द्वारा जो बतलाने का प्रयास किया वह है कि उस मिट्टी में जो धन छिपा हुआ था, उस धन को खरीदने के लिए सब कुछ बेचा और उस खेत के टुकड़ा को खरीद लिया। पौलुस प्रेरित वही बातें हमें बताता है कि इस शरीर के अंदर में आत्मिक जीवन है जो परमेश्वर का दिया हुआ है, और इस पूरे शरीर को खरीदने के लिए यीशु मसीह ने मूल्य चुकाया है, दाम चुकाया है। हमारे मुक्तिदाता यीशु ने हमें पाप और बुराई के जीवन से छुड़ाने के लिए अपना पवित्र और कीमती लहू भूमि पर, धरती की मिट्टी पर टपकने दिया ताकि हमें छुड़ाए जाएं और पवित्र परमेश्वर की सेवा करने के लिए मोल लिए जाएं। रोमियों के नाम पत्री में प्रेरित पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि अब हम अपने नहीं हैं परंतु हम मसीह यीशु के हो गए हैं। रोमियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 14 अध्याय का 8वां वचन, यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं, अतः हम जिए या मरे हम प्रभु ही के हैं। क्योंकि प्रभु ने हमें खरीद लिया है, मोल लिया है, इसलिए अब हम प्रभु के हैं। हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए, यदि हम मरते हैं तो प्रभु के लिए ही हम मरते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत में मत्ती 13 का 44 में स्वर्ग राज खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हमें, जो हम खेत में छिप से गए थे, दब से गए थे, हमें खरीद लिया, मोल लिया ताकि हम उसकी महिमा करें। दूसरा दृष्टांत अनमोल मोती का दृष्टांत है। मोती कलीसिया को प्रदर्शित करता है, कलीसिया को प्रस्तुत करता है। स्वर्ग का राज एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। यह व्यापारी मोतियों का जानकार था, असली और नकली मोतियों को देखकर परख लेता था। एक अच्छे मोती की खोज में कितनी ही कठिन एवं लंबी यात्राएं की होंगी। अचानक उसे एक दिन एक बहुमूल्य मोती मिला। उस एक बहुमूल्य मोती को खरीदने के लिए जो कुछ भी उसके पास था, जो कुछ भी उसकी कीमती वस्तुएं थी, सभी को बेच दिया और उसे खरीद लिया। ख्रिस्त में मेरे प्रियो, दोनों ही दृष्टांत में क्रमशः खेत में छिपे हुए बहुमूल्य धन और एक बहुमूल्य मोती को खरीदने के लिए किसान एवं व्यापारी ने सब कुछ जो उसके लाभ का था बेच दिया और उसे खरीद लिया। आज के पहले पाठ वचन उत्पत्ति नामक पुस्तक 12 अध्याय का 1 से 7वें वचन में हम परमेश्वर के मित्र अब्राहम को भी इसी तरह ईश्वरीय आज्ञा का पालन करते हुए हम देखते हैं। वह अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर ईश्वर द्वारा बतलाए गए आशीषित भूमि, आशीषित जीवन और आशीष का मूल पिता बनने के लिए सब कुछ त्याग कर अपने देश को छोड़ करके एक अनजाने देश की ओर चला जाता है। इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा बलिदान उसने ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए किया। आखिर अब्राहम को क्या मिला जो उसने इतना बड़ा त्याग दिया, इतनी बड़ी बलिदान दी? हम पाते हैं कि जो आनंद का
समाचार स्वर्ग का महिमा प्राप्त करने के लिए पौलुस प्रेरित ने भी अपना जो कुछ भी लाभ की वस्तुएं थी सबको त्याग दिया था। आज का जो दूसरा पाठ वचन पत्री वचन के रूप में हमने सुना, फिलिपियों के नाम पत्री 3 अध्याय का 4 से 11वें वचन में भी हमने सुना। स्वयं पौलुस अपनी गवाही देता है। फिलिपी 3 का 7 से 8 वचन में हमने सुना, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया, वरन मैं अपने प्रभु यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। ख्रिस्त में मेरे भाइयों और बहनों, लाभ का पद किसको नहीं चाहिए? मलाईदार विभाग पाने के लिए सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, अपनाए जाते हैं, लेकिन यह व्यक्ति पौलुस तो गजब का व्यक्ति है, जिसने मसीह यीशु को प्राप्त करने के लिए स्वर्गीय भंडार एवं उत्तम बहुमूल्य मोती जैसे स्वर्गीय महिमा के मुकुट को पाने के लिए यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय सिंहासन में संभागी होने के लिए इन सांसारिक लाभ के पद को त्याग दिया। पौलुस प्रेरित के लिए सांसारिक लाभ का पद क्या क्या था? जो फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय के 5 से 6वें वचन में हम पाते हैं, लिखा है, 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इस्राएल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूं, इब्रानियों का इब्रानी, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी, उत्साह के विषय में कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। पौलुस का जन्म एक फरीसी परिवार में हुआ था। ये कट्टरता से मूसा की व्यवस्था का पालन करने वाले परिवार थे। यहूदी धार्मिक महासभा में फरीसियों का सर्वोच्च स्थान था। राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत ही ताकतवर लोग थे। राजनीतिक लाभ का फायदा पौलुस को मिल सकता था। यह व्यक्ति उस समय के सबसे विख्यात यहूदी पंडित धर्मगुरु गमलीएल के चरणों में बैठकर धर्म विज्ञान का अध्ययन किया था, धर्म विज्ञान की डिग्री प्राप्त की थी। इस प्रकार से यहूदी धर्म का सबसे बड़ा महायाजक बन सकता था, सर्वोच्च धर्मगुरु बन सकता था। यहूदी धर्म का कट्टर समर्थक था। इसलिए एक नए धर्म का उदय होता है जब यीशु मसीह के सेवकों के द्वारा, यीशु मसीह के अनुयायियों के द्वारा, यीशु मसीह के चेलों के द्वारा एक नए धर्म का प्रचार किया जाता है, यीशु मसीह के उद्धार का शुभ संदेश सुनाया जाता है। तो यहूदी धर्म को खतरे में देखकर इस व्यक्ति ने कमर कस ली और उस धर्म के अनुयायियों को सताना आरंभ कर दिया। यरूशलेम से महासभा से अधिकार पत्र लेकर के आता है ताकि मसीह यीशु के सेवकों को पकड़कर उन्हें मार डाले। कलीसिया के आरंभिक इतिहास को हम पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह के चेलों को सताया गया, धमकाया गया, डराया गया ताकि यहूदी धर्म को खतरा ना हो और मसीह धर्म का उदय ना हो। प्रेरितों के कामों का वर्णन 4 अध्याय का 29वें पद में हम लोग यहाँ पर पाते हैं। यहाँ पर विश्वासियों की प्रार्थना है, विश्वासियों की प्रार्थना है। जो विश्वासी लोग इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं, अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव के साथ सुनाएं। क्योंकि पद 17 में प्रेरितों के कामों का वर्णन 4 का 17 में हम लोग पढ़ रहे थे कि वहाँ पर यूहन्ना और पतरस को महासभा में बुलाया गया है और उन्हें धमकी दिया जा रहा है कि यीशु नासरी के नाम से फिर से प्रचार ना करना। और एक दूसरा उदाहरण पाते हैं। इस दूसरा उदाहरण में हम यहूदियों के सबसे नीच हरकत को हम लोग देखते हैं। प्रेरितों के कामों का वर्णन 17 अध्याय का 5वां वचन में हम पाते हैं, परंतु यहूदियों ने डाह से भरकर
बाजारू लोगों से कुछ दुष्ट मनुष्यों को अपने साथ मिला लिया और भीड़ इकट्ठा कर ली और नगर में हुल्लड़ मचाने लगे और यासोन के घर पर चढ़ाई की और पौलुस और सिलास को लोगों के सामने लाना चाहा। इन यहूदी अगुओं ने, यहूदी लोगों ने मसीह यीशु के सेवकों को सताने के लिए, उनको मार डालने के लिए इतना नीच स्तर में गिर गए कि बाजारू लोगों तक का सहारा उनको लेना पड़ा। मसीह में मेरे अति प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने स्वर्गारोहण से पहले अपने सेवकाई के दरमियान में शिष्यों को बतलाया था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 2 पद में हम यीशु मसीह के मुख से निकलती हुई इन बातों को सुनते हैं। वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें सताएगा, धमकी देगा, मार डालेगा, वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की कलीसिया का सेवा करता हूँ। यहूदी लोग यही सोच रहे थे कि हमें यहूदी धर्म को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के सेवकों को नष्ट कर दिया जाए, लेकिन ख्रिस्त में मेरे अति प्रियो यीशु मसीह का नाम पूरे संसार में विश्वासियों की प्रार्थना के द्वारा फैलता गया। आज के दृष्टांत का तीसरा उदाहरण हम लोग पाते हैं, मछली फंसाने वाला जाल। यीशु ने कहा, स्वर्ग का राज उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठी की और निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। स्वर्ग का राज उस विशाल जाल के सदृश है जो समुद्र के अंदर से अच्छी और निकम्मी मछलियों को फंसाता है और समुद्र से निकालती है। कलीसिया में धर्मी और पापी एवं दुष्ट लोग पाए जाते हैं, किंतु अंतिम न्याय के दिन वे उनके कार्यों के अनुसार पुरस्कृत एवं दंडित किए जाएंगे। अच्छी मछलियों को बर्तनों में अर्थात पिता ईश्वर की इच्छा अनुसार जो लोग कार्य करते हैं उनको स्वर्ग राज में स्थान मिलेगा। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय के 34वें वचन में हम पाते हैं, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आरंभ से तुम्हारे लिए तैयार की गई है। ये अच्छी मछली लोग हैं जो परमेश्वर की इच्छा और उनकी योजनाओं के अनुसार जीवन बिताते हैं, धार्मिकता, पवित्रता, शुद्धता का जीवन जीते हैं। इनके लिए परमेश्वर स्वर्गीय महिमा को तैयार किया है। निकम्मी मछलियां कौन हैं? पुराने नियम में मूसा की व्यवस्था के अनुसार यहूदियों को कुछ मछलियों को खाना मना ही था। लैवीय व्यवस्था 11 अध्याय का 10 से 12 पद में हम लोग पाते हैं, और जलचरी प्राणियों में से जितने जीवधारी बिना पंख और चोंटे के समुद्र या नदियों में रहते हैं वे सब तुम्हारे लिए घृणित हैं। 12 पद में हम लोग पाते हैं, जल में जिस किसी जंतु के पंख और चोंटे नहीं होते वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। निकम्मी मछलियां उन लोगों को प्रकट करते हैं जो कलीसिया के सदस्य तो हैं, किंतु वे मसीही संगति, रविवार या आराधनाओं में कभी सम्मिलित नहीं होते, केवल पर्व त्योहारों में संगति में आते हैं। वे अपने आप को मसीह तो कहते हैं, किंतु तनिक भी उनके जीवन में मसीही आचरण दिखाई नहीं देते। वे व्यक्तिगत स्वार्थ एवं लाभ के लिए कलीसिया से जुड़े हुए हैं। वे बेकाम, निकम्मे एवं रद्दी मछलियां हैं जिन्हें अंतिम दिन में परमेश्वर के न्याय दंड का सामना करना पड़ेगा। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय का 41वां पद, तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। जिस अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी ईश्वर ने अपने अनुयायियों के लिए, अपनी आज्ञाकारी संतानों के लिए स्वर्ग के राज्य को बनाया है, उसी न्यायी परमेश्वर ने उन दुष्टों के लिए जो परमेश्वर के प्रेम,
दया, क्षमा एवं बलिदान को ठुकराते हैं, उनके लिए भयानक नरक को भी तैयार किया है, जहां शैतान और उनकी सेना के लिए होगा, उनके दूतों के लिए होगा, उनके संतानों के लिए होगा। आज का अंतिम और चौथा दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग राज के विषय में शिक्षा पाए हुए शास्त्री के संबंध में बतलाया। शास्त्री शास्त्र के ज्ञाता लोग हैं, धर्मशास्त्र को अच्छी तरह जानने वाले लोग हैं, उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य की बातों को कंठस्थ जानने वाले लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि उन शास्त्रियों को चेला बनना होगा, केवल जानने वाले नहीं, लेकिन उन शिक्षाओं के अनुसार आचरण करना होगा। यीशु मसीह ने आज के स्वर्ग राज के विषय में शिक्षा पाए हुए शास्त्र के विषय में यही बतलाते हैं कि वह शास्त्री जो यीशु का चेला बन करके पुरानी और अच्छी बातों को लोगों के लिए, भलाई के लिए निकालता है, वही स्वर्ग राज का अधिकारी होगा। तो ख्रिस्त में मेरे अति प्रियो, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि ईश्वर पिता ने हम सबों को उस स्वर्गीय महिमा में ले जाने के लिए स्वर्ग राज को तैयार किया है, जिसमें हमें और आपको उसकी आज्ञाकारी संतान बन करके उस राज में, उस महिमा के राज में प्रवेश करना है। लेकिन उस राज में प्रवेश करने के लिए कुछ शर्त है, उस शर्त के अनुसार हम चलते हैं तो अवश्य उस राज के अधिकारी होंगे। अर्थात कुछ रुकावटें हैं, उनको हमें त्यागने की जरूरत है। उनको हमें, जो हमारी सांसारिक सुख, पद, प्रतिष्ठा के विषय में है, उनको हमें त्यागना है और मसीह यीशु के राज्य में हमें प्रवेश करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ तैयार कर दिया। परमेश्वर इस वचन पर बहुत ऐसे आशीष दे। आप त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। आइए इस समय हम अपने विश्वास का अंगीकार करें। प्रेरितों के विश्वास वचन को एक साथ अंगीकार करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पोंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सरलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। गीत संख्या 125 125। सब मैं देता हूँ।
आइए हम सभी आज की आराधना में जो अपने घर परिवारों में ही हम परमेश्वर की महिमा के लिए और कलीसिया के काम के लिए हम अपने दानों को अर्पण किए हैं, चाहे घड़े दान के रूप में बीमारी से छुटकारा प्राप्त करने के अवसर पर धन्यवादी भेंट के रूप में, दशमांश भेंट के रूप में, आराधना दान के रूप में, भिन्न भिन्न प्रकार की जो भेंट हैं जो हम सभी अलग कर लिए हैं, हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गिक राजा, धन और महिमा तेरी ओर से हमें प्राप्त होती है। तेरे दिए हुए आशीष और अनुग्रह में से आज की आराधना के नाम में हमने जिन भेंटों को, जिन दानों को अर्पण की है, हमारे इन दानों पर तू आशीष दे, सुधर पवित्र कर, ताकि यादान तेरे नाम की महिमा और तेरे पवित्र कलीसिया के काम में आने पाएँ, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से, आमीन। आइए हम विशेष प्रार्थना करें। आज की विशेष प्रार्थना में बीमारियों के लिए प्रार्थना चढ़ाएंगे, जिनका इस सप्ताह के दरमियान में जन्मदिन है, विवाह वर्षगांठ मना पा रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्यों के लिए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गिक राजा, महिमा के पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हम मनुष्यों को इस संसारिक जीवन में बीज की नहीं तू बो दिया है, छींट दिया है। इस संसारिक जीवन में रहते हुए हम भिन्न भिन्न प्रकार के दुख तकलीफ़ों से घिरे हुए होते हैं। तेरे पुत्र यीशु मसीह ने हमें यह आह्वान दिया है कि संसार में तुम्हें क्लेश होगा, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। आज विशेष रूप से हम हमारे परिवार के उन प्रियजनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं। श्रीमती सुमन कुमार, श्रीमती लोहिता कलुंडिया, सुबर्णो परिवार एवं बहन सुश्री अनुपमा तिर्की, जिनका पथरी का ऑपरेशन अच्छी तरह संपन्न हो गया है किंतु शारीरिक रूप से निर्बल दुर्बल है। हमारे इन प्रियजनों को तू ही चंगाई और छुटकारा प्रदान कर, क्योंकि तेरा पुत्र यीशु ख्रिस्त इस संसार में डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य हो करके शारीरिक मानसिक रूप से बीमार लोगों को छुटकारा और चंगाई दी। आज भी तेरे नाम में वह सामर्थ है, तेरे नाम में छुटकारा और चंगाई है। जो भी हमारे इन प्रियजनों की सेवा करने के लिए नियुक्त किए गए हैं, चाहे घरों में रह करके इनकी चिकित्सा ली जा रही है, चाहे अस्पतालों में इलाजरत हैं, हे प्रभु परमेश्वर, जिन दवाइयों का सेवन करते हैं उन दवाइयों को गुणकारी बना दे, उनमें चंगाई का सामर्थ भर दीजिए। विनती करते हैं जितने सेवा करने के लिए पारिवारिक सदस्य हैं उन्हें भी धीरज प्रदान कर, ताकि ऐसे दुख के समय में सभी को तेरी ओर अपनी आंखों को उठाए, तुझी से अगुवाई, सहारा, मार्गदर्शन प्राप्त करें। हमारी प्रार्थना है विशेष रूप से कोरोना महामारी के संक्रमण से जितने लोग संक्रमित हैं, प्रभु उन सभी हमारे प्रियजनों के लिए भी प्रार्थना है। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए उनके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को तो उत्पन्न कर, ताकि वे उस वायरस से लड़ सकें, छुटकारा और चंगाई को प्राप्त करें। जितने डॉक्टर और नर्सेस सेवा करने के लिए ठहराए गए हैं उन सबों को भी तू सुरक्षित रखना, उन्हें भी बुद्धि, ज्ञान और प्रवीणता प्रदान करना। जितने बुजुर्ग अवस्था में हैं हमारे परिवार के माता पिता, उनकी भी तू सुधि ले। जवान ज्योतियों के लिए विनती करते हैं जो बेरोजगारी के दौर से गुजर रहे हैं। बहुत सारे जवान ज्योतियों का रोजगार समाप्त हो रहा है। प्रभु ऐसे दुख के समय में तू ही यहोवा इरे बन करके उपाय प्रबंध कर। बच्चों के लिए प्रार्थना है जो स्कूलों में, कॉलेजों में विद्या अध्ययन करते हैं, अच्छे नैतिकता में, अच्छे चरित्र में हमारे बच्चे आगे बढ़ते जाएं। जितने हमारे प्रियजन नौकरी करते हैं, सेवा के कामों को करते हैं, पारिवारिक जीवन के भरण पोषण के लिए मेहनत परिश्रम करते हैं, उनके कार्यों पर तो आशीष देना। हम विनती करते हैं विशेष रूप से इस सप्ताह के दरमियान में जितने हमारे प्रियजन अपने जन्म दिवसों को मनाते हैं, वर्षगांठों को मना पाते हैं, वैवाहिक वर्षगांठ,
हे प्रभु परमेश्वर, तू सबों को नाम बनाम आशीष देना, उनके पारिवारिक जीवन में तो अपनी स्वर्गीय आशीषों को उंडेल, ताकि वो अपने पारिवारिक जीवन में उन अच्छी भली आशीषों को प्राप्त करते हुए इस सांसारिक जीवन में स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, तेरे नाम की महिमा करते रहें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। आइए, जिस प्रकार हमारे उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त ने सिखाया है, हम प्रभु की प्रार्थना को एक साथ अंगीकार करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा तेरे ही हैं। आमीन। आइए हम समापन प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो कि तूने आज हम हरेक को अपने पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन और अगुवाई के द्वारा तूने हम सबों को आशीषित जीवन दिया है। आज की आराधना में आरंभ से लेकर के अंत तक तू हमारे संग रहा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू आज सचमुच में हम हरेक से तू बातचीत किया है और तूने हम हरेक को अपने राज का नीच धन और स्वर्ग राज का अधिकारी होने के लिए अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के पवित्र और निर्मल निष्कलंक लहू से खरीद लिया है, मोल लिया है। इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, विनती करते हैं आज हम तेरे वचनों से आशीषित होकर के हम अब विदा होना चाहते हैं। हम आज दिन भर के जीवन में अपने अपने शारीरिक जीवन के कार्यों में हम लग जाएंगे। प्रभु, हम जो कुछ भी कार्य करेंगे उन पर तू ही हमारी सहायता कर, संभालना पिता परमेश्वर, ताकि हम आज हर प्रकार के दुष्ट बैरी के छल बल से, हर एक प्रकार की संकट विपत्ति से, दुर्घटनाओं से हम बचाए जाएं, छुड़ाए जाएं। फिर से हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने आज पूरी आराधना में अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई और मार्गदर्शन दे करके हमें आशीषित जीवन प्राप्त किया है। सारी आदर महिमा तुझे देते हुए बिनते यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। अब दीन मन से परमेश्वर की आशीष ग्रहण कीजिए। परमेश्वर की शांति जो सारे समय से परे है, परमेश्वर को उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सर्वदा रहे। आमीन, आमीन, आमीन। आप सबों को आज की आराधना में सहभागी होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबों को यीशु सहाय। गीत संख्या 170 170